प्लेन ऑफ सिमेट्री के नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम साइक्लिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद हम देखेंगे फिशर के बारे में भी। तो साइक्लिक कंपाउंड आपके सामने यहां पर बना हुआ है, ये साइक्लोप्रोपेन है और इस तरह से ये ग्रुप लगे हुए हैं। अब कुछ एक पॉइंट हम थोड़ा ध्यान से सुन लें तो बहुत अच्छा होगा। पहला कि यहां पर ये जो कार्बन है ये टेट्राहेड्रल है और ये sp3 है। इसमें जैसा कि हमें पता है कि इसके अंदर एक CH3 और H में कोई एक वेज पे होगा और कोई एक डैश पे, कोई एक वेज पे होगा और कोई एक डैश पे। लेकिन यहां आप ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, जिस तरह से मॉलिक्यूल आपके सामने लिखा हुआ है, जिस तरह से मॉलिक्यूल आपके सामने लिखा हुआ है, तो आप उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री उसी तरह से पता कीजिएगा। आपको इसके अंदर ये बिल्कुल एज्यूम नहीं करना है कि ये वेज पे है, ये डैश पे है, ये टेट्राहेड्रल है। देखिए जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो ये मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करने के तरीके हैं और ये तरीके इसीलिए बनाए जाते हैं कि अगर हम इनको टेट्राहेड्रल मान के, अगर हम इनको टेट्राहेड्रल मान के वेज डैश में कन्वर्ट करके सॉल्व करें तो जो आंसर आएगा वही आंसर इसी तरह भी आ जाएगा। यह तरीका है, साइंटिस्ट इसी तरह से क्वेश्चन को बनाते हैं और फ्रेम किया जाता है कि यहां पर ये सॉल्व करेंगे तो इसको आप बिल्कुल ऐसे ही मानिए, क्योंकि हमें यहां पर इसके वेज डैश होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हमें बस ये देखना है कि आमने सामने कौन से ग्रुप हैं। तो जैसा मैंने कहा, जो दिया हुआ है उसको उसी तरह मान के सॉल्व कीजिएगा। ये वास्तव में वेज डैश है, ये प्लेनर है, नॉन प्लेनर है, ये सब आपको नहीं सोचना है। आपको जो प्रिंटेड फॉर्म में दे रखा है उसी तरह मान के उसे सॉल्व कीजिएगा। ये स्ट्रेट लाइन बनी है तो CH3 के सामने CH3 है, बस हमें यही तो देखना होता है प्लेन ऑफ सिमेट्री में। तो ध्यान से देखिए, यहां पर ये जो मॉलिक्यूल आपके सामने रखा हुआ है, इसमें अगर आप इस तरह से कट कर देंगे, जैसे ये मैंने वर्टिकल लाइन बनाई है, तो आप कहेंगे आमने सामने सेम ग्रुप है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है। हमें केवल ये पहचानना है कि प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है। और देखिए सेकंड एग्जांपल में भी आपने दोनों के बीच में से जो कायरल कार्बन है, ये दोनों, इन दोनों के बीच में से कायरल कार्बन के दो हैं, तो उन दोनों के बीच में से लाइन को पास करवा दिया है और दोनों तरफ ग्रुप को देखा है। तो ये आमने सामने सेम नहीं है, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री बिल्कुल नहीं है। अब देखिए यहां पे वेज और डैश में दिया हुआ है तो हम वेज और डैश में ही मानेंगे। यहां पर हम ये जो दो कायरल कार्बन हैं, इन दोनों कायरल कार्बन के बीच में से लाइन को पास करवाएंगे और जैसे ही बीच में से लाइन को पास करवाएंगे, आमने सामने जो ग्रुप हैं, आमने सामने जो ग्रुप हैं वो सेम है, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। आगे देखिए, यहां पर आप अगर इस तरह से वर्टिकल में लाइन को पास करवाते हैं तो वेज के सामने जो वेज है वहां सेम ग्रुप नहीं है, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। और अगर आप ये सोचें कि हॉरिजॉन्टल में कट कर दें, जी नहीं, हॉरिजॉन्टल में अगर आप कट करेंगे तो नीचे की तरफ ये वाला कार्बन नहीं है, नीचे अगर इस तरह से होता तब होता ना प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो ये तो है ही नहीं यहां पे, इसीलिए इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। तो हमने ये देखा कि CH4 में है, CH3Cl में है, दो हाइड्रोजन है, दो डिफरेंट है तो भी है, चारों डिफरेंट है तो कायरल का मतलब ही यही होता है कि सिमेट्री नहीं है। इसके बाद देखिए यहां पर ये आपके सामने ग्रुप दिया हुआ है, इस ग्रुप में ये H और Br इसमें बाहर की तरफ लगे हुए हैं, इसमें H और Br बाहर की तरफ लगे हुए हैं। हमें इसमें सिमेट्री चेक करनी है। अगर मुझे दो कायरल के बीच में से जैसे यहां पे कट करना होता तो डायरेक्टली आमने सामने के ग्रुप को देख लेता। अब इसको समझिए, यहां पर मैं लाइन जो है प्लेन ऑफ सिमेट्री वो ऐसे कट करना चाहता हूं। अब इससे समझिए, अगर मैं इसको ऐसे कट करना चाहता हूं प्लेन ऑफ सिमेट्री को, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री को ऐसे कट करना चाहता हूं तो इस मॉलिक्यूल को आप ध्यान से देखिए, ये मैंने यहां पर मॉडल, साइंटिफिक मॉडल को होल्ड कर रखा है और ये बाहर की तरफ जो बॉल लगी हुई है,
रेड और येलो कलर की बॉल ये रिप्रेजेंट करती है Br और H को। जो आपकी तरफ है वेज, ये हाइड्रोजन है और ये Br। मुझे इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री को पहचानना है। अब प्लेन ऑफ सिमेट्री को अगर मुझे पहचानना है तो मैं क्या करूंगा, मैं इसमें इस तरह से कट करूंगा इसको कि ये सिस्टम जो है सिमेट्रिकली कट हो जाए। यहां पे समझना है और फिर जो लाइन बोलूंगा उसे डायरेक्टली अप्लाई करना है। यहां पर ये जो मॉडल मैंने होल्ड कर रखा है, इसको अगर मुझे कहा जाए कि ऐसे कट करो कि दोनों पार्ट बिल्कुल एक जैसे हों, तो आप कहेंगे कि इसको इस तरह से वर्टिकल में कट कर दीजिए। बिल्कुल अगर आप वर्टिकल में कट करेंगे तो ये जो रेड है ये आधा इधर चला जाएगा, आधा इधर चला जाएगा। इसी तरह येलो भी आधा लेफ्ट और आधा राइट में चला जाएगा। तो ये जो दो अलग अलग ग्रुप हैं, जो बाहर की तरफ है, जो रिंग से बाहर हैं, उनको हमें सिमेट्री में कट करना है। तो सिमेट्री में कट करने के लिए वर्टिकल प्लेन में कट करेंगे। तो वर्टिकल प्लेन में कट करेंगे तो आधा रेड इधर, आधा इधर। इसी तरह येलो भी लेफ्ट और राइट में अलग अलग डिवाइड हो जाएगा। तो इस मॉलिक्यूल में आपको मिलेगी प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो हमें क्या ध्यान रखना है, सुनिएगा ध्यान से। आपको अब से यह ध्यान रखना है कि अगर आपको रिंग में बाहर की तरफ ग्रुप दिए हैं, रिंग में बाहर की तरफ अगर आपको ग्रुप दिए हुए हैं, तो रिंग का वो एटम जिससे ग्रुप अटैच है, यानी रिंग का ये वाला एटम, तो इसमें से जैसे ही आप लाइन को, प्लेन ऑफ सिमेट्री ढूंढने के लिए प्लेन को पास करवाओगे, बाहर वाले ग्रुप ऑटोमेटिकली सिमेट्री में कट होंगे। तो कहने का मतलब यह है कि रिंग के जिस एटम से आप प्लेन को पास करवाओगे, रिंग के जिस एटम से आप प्लेन को पास करवाओगे, उसके बाहर वाले ग्रुप ऑटोमेटिकली सिमेट्री में ही कट होंगे, चेक ही नहीं करना। तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करती है। यहां देखिए नेक्स्ट एग्जांपल। अब यहां पे प्लेन ऑफ सिमेट्री पूछी है अगर मुझसे, तो ध्यान से सुनिएगा। इससे पहले एक बार ये एग्जांपल देखिए। इस एग्जांपल में अगर मैं हॉरिजॉन्टल कट कर दूं, ऐसे इस तरह से मैंने हॉरिजॉन्टल कट किया, तो Cl के सामने Cl नहीं है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री हो ही नहीं सकती। लेकिन अगर मैं वर्टिकल कट करूं, ध्यान से सुनिएगा, वर्टिकल, तो मुझे रिंग के एटम को कट करने हैं। यही वाला केस अप्लाई होगा। मैं यहां पर इस वाले कार्बन और इस वाले कार्बन से प्लेन ऑफ सिमेट्री ढूंढने के लिए प्लेन को पास करवाऊंगा। इस कार्बन और इस कार्बन से, रिंग के दो कार्बन हैं और दोनों से प्लेन को पास करवाऊंगा। अगर मैं दोनों से प्लेन को पास करवाऊंगा तो जैसा यहां सीखा था कि रिंग के एटम से प्लेन को पास करवाइए तो बाहर वाले सिमेट्री में कट होंगे ऑटोमेटिकली, याद रख लीजिए। तो यहां पर ये जो बाहर वाले ग्रुप हैं ये सिमेट्री में कट होंगे, क्योंकि ये एक वेज पे है, एक डैश पे। इसमें भी ऐसा ही है, प्लेन को पास करवाया, रिंग के एटम को कट किया, बाहर वाले वर्टिकल में हैं, ऑटोमेटिकली कट होंगे। इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। अब यहां आइए, यहां पर भी ऐसा ही है। ये जो सिस्टम है, अगर आप इसको ऐसे वर्टिकल कट करेंगे तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, क्योंकि डी के सामने एच। लेकिन अगर आप इसे हॉरिजॉन्टल कट करेंगे इस तरह से, ऐसे, तो उस केस में यह होगा कि जैसा मैंने कहा, रिंग के एटम को कट करो, बाहर वाले सिमेट्री में कट, रिंग के एटम को कट करो, बाहर वाले सिमेट्री में कट होंगे, रिंग के एटम को कट करो, बाहर वाले सिमेट्री में कट होंगे। यहां भी ऐसा ही है, इस रिंग के एटम को कट किया तो ऑटोमेटिकली बाहर वाले सिमेट्री में ही कट होंगे, क्योंकि ये वास्तव में तो वेज और डैश में है। यहां पर भी ऐसा ही है। तो इसके अंदर हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करती है। इसके बाद देखिए आपके सामने है फिशर प्रोजेक्शन। अब फिशर प्रोजेक्शन जो है, जैसा दिख रहा है, ये आमने सामने तो एटम वैसे ही होंगे। अब इसमें अगर मैं इसको इस तरह से कट करूं वर्टिकल, तो Br के सामने H है, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। हमें दो कायरल कार्बन के बीच में से कट करना चाहिए। हमने इस तरह से हॉरिजॉन्टल कट किया
तो H के सामने H होता है, Br के सामने Br होता है, CH3 के सामने CH3 होता है। तो इसके अंदर भी प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। इसके बाद हम फिशर एग्जाम्पल, फिशर प्रोजेक्शन के कुछ एग्जाम्पल और देखेंगे। प्लेन ऑफ सिमेट्री के नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम ले रहे हैं फिशर को। फिशर जिसके बारे में हमने पढ़ा था कि फिशर जो प्रोजेक्शन होता है इसमें ये डैश पे होते हैं और हॉरिजॉन्टल वाले वेज पे। हमें यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री में केवल ये देखना होता है कि मॉलिक्यूल में जो ग्रुप हैं वो आमने सामने कौन से हैं। अब यहाँ पे अगर आप वर्टिकल वाला प्लेन ऑफ सिमेट्री कट करने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे आपने प्लेन वर्टिकल में लिया तो वर्टिकल में H के सामने Br आ जाएगा, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको हॉरिजॉन्टल कट करेंगे। अब हॉरिजॉन्टल कट करने पर भी CH3 के सामने CH3 है, Br के सामने Br है, H के सामने D है, तो इक्वल हाफ, ये हाफ नहीं है, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है और इसमें वर्टिकल वाला भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, नेक्स्ट भी फिशर है, जैसा दिख रहा है कट करेंगे तो रिजल्ट वैसा ही आने वाला है। हमने इसे हॉरिजॉन्टल कट किया तो H के सामने H है, Br के सामने Br, लेकिन CH3 के सामने तो C2H5 है, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। अगर आप इसे ऐसे कट करेंगे तो H के सामने Br, प्लेन ऑफ सिमेट्री यहां भी नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल आपके सामने 100 हॉर्स प्रोजेक्शन है। अब 100 हॉर्स के अंदर भी आप इस तरह से कट करके देख लीजिए, बीच में से CH3 के सामने CH3, H के सामने H और Cl के सामने Cl, तो हमें यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल गया है। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री में हमने मेन पॉइंट कौन कौन से सीखे। सबसे पहला पॉइंट आपको यह ध्यान रखना है कि अगर किसी कायरल कार्बन के अबाउट आप चेक करेंगे तो कभी सिमेट्री नहीं मिलेगी। कायरल का मतलब ही एसिमेट्रिकल सिस्टम होता है, कायरल कार्बन। दूसरा हमने ये देखा कि अगर एक कार्बन है उस पर दो ग्रुप लगे हैं डिफरेंट और दो सेम हैं तो उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी। तीसरा हमने ये देखा कि अगर एक Cl है और 3 हाइड्रोजन, मतलब 3 सेम और एक डिफरेंट, तो भी प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी। साइक्लिक के अंदर हमने ये सीखा है कि अगर वेज या डैश या लाइन बनी हुई है तो रिंग के एटम से अगर आपने प्लेन ऑफ सिमेट्री को पास करवाया, रिंग के एटम से अगर आपने प्लेन ऑफ सिमेट्री को पास करवाया तो बाहर वाले जो ग्रुप हैं उनको आप चेक मत कीजिएगा, वो ऑटोमेटिकली सिमेट्री में ही कट होंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एग्जांपल हमने लिए थे। और फिशर के अंदर तो दो ही हैं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल कट करके देख लीजिए आमने सामने सेम है या नहीं है, और हॉरिजॉन्टल कट करके देख लीजिए। मेनली आपको कायरल कार्बन ढूंढकर, एक कायरल कार्बन है तो सिमेट्री नहीं हो सकती, अगर दो कायरल है तो बीच में से कट कर लेंगे और बीच में से कट करेंगे तो अगर आमने सामने इक्वल हाफ है तो हम कहेंगे उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। आमने सामने सेम ग्रुप होने चाहिए। प्लेन ऑफ सिमेट्री के बाद हम पढ़ेंगे सेंटर ऑफ सिमेट्री।